जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल रफीउद्दीन आरटीसी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ रियल नंबर वास्तविक संख्या बेसिक पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हमने डाला था, अपलोड किया था, और ये पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था प्रकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। आज हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है रूढ़ संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्राइम नंबर, यानी कि वैसी एक से बड़ी संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो। याद रखिएगा दोस्तों कि वैसी संख्या जो केवल एक से कटे वो अपने आप से ही कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, तो क्या होता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी कि रूट संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो दोस्त देखिए, जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर आपको एग्जांपल में दिए हुए हैं। जैसे सबसे छोटा अगर देखेंगे प्राइम नंबर तो 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि एक से बड़ी, हमेशा प्राइम नंबर क्या होता है एक से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक से कटना चाहिए वो अपने आप से कटना चाहिए। यानी कितने नंबर से कटना चाहिए, कितना उसका गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 गुणनखंड होना चाहिए। कौन कौन देखेंगे, अगर 2 को देखते हैं तो 2 किससे कटेगा, एक 1 से कटेगा। दुनिया का हर वो संख्या 1 से डिवाइड होता है दोस्तों। दुनिया की कोई भी संख्या उठा लेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाता है। अब उसके अलावा अगर खुद से डिवाइड होगा, केवल खुद से डिवाइड होना चाहिए, तो एक और खुद से अपने आप से, तो क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। आपको यदि याद रखना है, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। अगर 3 को चेक करते हैं तो 3 सबसे पहले 1 से तो डिवाइड होगा, 1 से हर नंबर कटेगा, तो 1 से ही कटेगा। इसके अलावा 3 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। इसके अलावा आपको चेक कर लेना कि किसी और नंबर से कट रहा है क्या। अगर कटेगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या कहता है कि केवल एक अपने आप में स्वयं, यानी कि अपने आप से कटना चाहिए, उसके अलावा किसी तीसरे आदमी से नहीं कटना चाहिए। समझ गए, एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। यानी इसके गुणनखंड कितने होना चाहिए, गुणनखंड 2 होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक अपने आप होना चाहिए, खुद होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, 4 लेते हैं नंबर, अगर 4 को चेक करना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि इसका गुणनखंड 2 ही होना चाहिए, 2 के अलावा आगे नहीं होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं पहले। एक तो 1 तो होगा, दुनिया का हम क्या बोले दोस्तों कि दुनिया के हर वो नंबर, हर संख्या 1 से डिवाइड होता है, याद रखिएगा, और अपने आप से भी डिवाइड होता है कि 1 से भी तो कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। इसके अलावा किसी और से कट रहा है क्या, अगर कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर ये कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए किसी और के टेबल में आ रहा है, तो जैसे 4 को देखिएगा तो 4 2 से भी डिवाइड होता है दोस्तों, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या को मिल गया, 3 को, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं होगा। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या क्या कहता है कि केवल हम एक से कटेंगे, वो अपने आप से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। यानी कि अभाज्य संख्या कहता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही लड्डू चाहिए। क्या गो लड्डू, 2 गो। अब लड्डू के मतलब कि गुणनखंड, मतलब एक से अब अपने आप से, 2 से ना तो ज्यादा ना 2 से कम, याद रखिएगा। अब अभाज्य संख्या क्या कहता है, हमको केवल 2 चाहिए, 2 से ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। तो 4 फिर अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सा नंबर है, तो भाज्य संख्या होगा। ये 4 कौन सा नंबर होगा, भाज्य संख्या। आगे हम आपको अभी बताएंगे कि भाज्य संख्या, यानी कि एक और अपने आप के अलावा कोई तीसरा अगर गुणनखंड मिल जाता है तो ये नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा, ये नंबर दोस्तों भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या, यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा दोस्तों कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर कट जाए
तो भाज्य संख्या होता है। ठीक है, अगर 1 को चेक करते हैं, 1 क्या है, देखिए 1 का गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं तो एक अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या हो सकता है। भाज्य संख्या क्या कहता है, अब यहीं पर डिफिनेशन इसका आपका क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या कहता है कि केवल एक से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। और भाज्य संख्या क्या कहता है कि कम से कम 3 गो से कटेंगे, यानी एक से तो कटबे करेंगे, अपने आप से तो हर संख्या कटेगा, उसके अलावा अगर किसी एक और नंबर से अगर कट जाता है तो भाज्य संख्या हो जाता है। यानी भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्या का गुणनखंड अगर होगा तो इसका कम से कम 3 गुणनखंड होगा, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए इसका। और भाज्य संख्या जो होता है, ये सब कौन सा नंबर है, ये सब नंबर आपको अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहता है हमको, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। जैसे और चेक करना है, जैसे हमको 5 को चेक करना है कि 5 भाज्य है कि अभाज्य है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी नंबर हम क्या बोलेंगे, कोई भी नंबर 1 से अपने आप से डिवाइड होता था, सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड होगा। अब इसके अलावा चेक करना है किसी और नंबर से कट रहा है क्या, अगर कटेगा तो ये अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसी और से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब नहीं कट रहा तो यह भाज्य होगा। अगर कट जाता तो भाज्य, कट जाए तो भाज्य, ना कटे तो अभाज्य। अगर किसी से कट जाए तो भाज्य, ना कटे तो अभाज्य, याद रखिएगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, अभाज्य संख्या। हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरह से और कोई नंबर लेते हैं, अगर 6 को लेते हैं हम, 6 को चेक करना है कि 6 भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो 6 को चेक करेंगे तो 6 को हम लोग चेक करेंगे कि 1 से भी डिवाइड होगा। देखिए 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि हर नंबर एक अपने आप से डिवाइड होता है। इसके अलावा चेक करना कि किसी और से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। कितने से कट रहा, 2 से भी कट रहा, अभी 3 से भी कट रहा है। ये माने कट के बर्बाद हो गया है, देख लीजिए, 1 से भी जा रहा, 2 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा, 6 से भी जा रहा। यानी कि भाज्य संख्या कहता है, भाज्य संख्या क्या कहता है कि हमको कम से कम 3 आदमी से हम कटेंगे, और ज्यादा ज्यादा कितना से काट दो। जैसे देखिए कम से कम 3 आदमी से कटना, यानी कि 3 संख्या से कटना, यानी 6 जो है 3 को से ज्यादा से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। बस सिंपल याद रखिएगा कि एक अपने आप के अलावा किसी अन्य से कट जाए, एक और अपने आप के अलावा, 1 और 6 अपने आप के अलावा, देखिए 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, हमको 1 भी मिल जाता तो भाज्य संख्या हो जाता। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये आपको भाज्य संख्या हो गया। कौन सा नंबर हो गया, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 6 आपको भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य का लिस्ट आप देख लीजिए, अभाज्य का लिस्ट हम आपको दे दी है। जैसे 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या। देखिए 1 हम लिए थे दोस्त, 1 को ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। भाज्य होने के लिए 3 को से कटना चाहिए। अब देखिए अगर 1 को चेक करते हैं, अगर 1 को हम चेक करते हैं, 1 किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा। अभाज्य होने के लिए कितना से कटना चाहिए, 2 नंबर से, 1 और अपने आप से। तो ये तो इस कंडीशन में नहीं आ रहा, ना तो अभाज्य है ये। अब ये तो भाज्य भी नहीं होगा, भाज्य के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 3 को से कटना चाहिए, तो भाज्य तो होगा ही नहीं। तो एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि वैसी संख्या बताएं जो ना तो अभाज्य है नहीं भाज्य है, तो वैसा संख्या क्या है दोस्तों, 1 है वैसा संख्या। आगे देखिए, आगे अगर हम देखेंगे कि 2 कौन सा नंबर, भाज्य के अभाज्य, इसका किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा अगर देखिए 3, तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 3 भी क्या एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर चेक करें हम 4 को, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट रहा और 4 से भी कट रहा, यानी 3 को संख्या से कट रहा। तो ये हो गया आपको दोस्तों भाज्य संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया,
ये हो गया भाज्य संख्या। याद रखिए, भाज्य संख्या एक अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुग्म संख्या या कंपोजिट नंबर। इतना सारा उसका नाम है। ठीक है, अगर 5 को चेक करना है तो 5 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 5 कौन सा नंबर हो गया, 2 कौन सा नंबर है, अभाज्य नंबर। ये कौन सा नंबर है, अभाज्य नंबर। 5 कौन सा नंबर है, अभाज्य नंबर। अगर 6 को चेक करना है तो 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो देखियो, भाज्य होने के लिए हमको कम से कम 3 को अगर मिल गया ना तो भाज्य हो जाएगा, हमको चौथा की जरूरत नहीं है। तो हालांकि 4 को से कट रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको देख लेना है कि एक और अपने आप के अलावा किसी और से अगर कट रहा है तो भाज्य संख्या, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, याद रखिए यहां से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो ये भी 2 ही होता है दोस्तों। देख लीजिए भाई मेरे, 2 के बाद जितना भी अभाज्य संख्या आपको है, आपको सबके सब विषम दिखेगा। इसके अलावा 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सम भी हो सकता है। तो केवल 2 ही एक ऐसा है जो केवल और केवल सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटे विषम अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटा, देखिए सबका सब विषम अभाज्य संख्या है लेकिन विषम में है, लेकिन सबसे छोटा अगर पूछे तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्त, ये 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम, अगर विषम अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए, विषम अभाज्य संख्या, तो मेरे भाई 3 बताना है आपको। क्या बताना है, 3। क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आपको देखिए, इतना सारा हम एग्जांपल क्यों दिए हैं, ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। क्लास 10th में अगर अभाज्य संख्या अगर आपको याद नहीं है तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, इसलिए सभी याद करने हो सके तो 25 याद कर लें। यहां से यहां तक कुल 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं मेरे भाई। 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसके बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच। याद रखिएगा 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच कुल 4 अभाज्य संख्या होती है। आगे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होता है, 15 अभाज्य संख्या। आज हम आपको अभाज्य संख्या के पूरा ऑपरेशन कर देंगे, एकदम पूरा एकदम आपको याद हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल तक के आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई, अगर आप बढ़िया से वीडियो देख लेते हैं तो। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 50 से 100 के बीच अगर आप लिस्ट में देखिएगा तो कुल 10 अभाज्य संख्या हो गए मेरे भाई, 10 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या। आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे सम अभाज्य संख्या 2, केवल 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा सभी के सभी विषम है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या, 25। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या, 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या, ये आपको याद रखना है दोस्त। इसके अलावा अभाज्य संख्या को याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, तो केवल 2 गुणनखंड होता है। कौन कौन होता है, एक और एक अपने आप पे, एक और एक अपने आप पे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा मेरे दोस्त। उसके बाद आते हैं, अगर पूछ लिया जाए 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे छोटा 101 मेरे दोस्त। क्या, 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 अंक वाला कुल क्या अभाज्य संख्या है, 1 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 अंकों की, 1 अंक की
एक अंक की कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मेरे भाई देखिए 2 3 5 7, ये एक हम एग्जाम दिए थे एलडीसी का, एसएससी का, उसमें मेरा ये क्वेश्चन आया था कि एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो मेरे भाई इस अभाज्य संख्या से क्वेश्चन 100% बनता है, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई? 4। कौन कौन होता है? कुल 4 होता है। कौन कौन होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। याद रखिएगा कै गो होता है? 4 गो। कै गो मेरे भाई? 4 गो। कौन कौन? 2 3 5 7 है। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है? तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 11। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। याद रखिएगा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 11 होता है। तो आपको अभाज्य संख्या से इतना आपको याद रखना है। और अगर आप इस कॉम्पिटिटिव अगर एजुकेशन के फील्ड में, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये आपको, मुझे विश्वास है कि पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो देखिए तो आपको बहुत फायदा होने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए, इस तरह से हमने देखा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या के बारे में अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आप देखेंगे हम भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, या इसी को कहते हैं संयुक्त संख्या, या इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो मेरे दोस्त, आपको हमने बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप, केवल अपने आप से कटे। और भाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, माने एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, उसके अलावा कोई और संख्या से कट जाए, तो मेरे दोस्त क्या होता है? तो होता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर मेरे भाई। तो देखेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 4। यानी अभाज्य संख्या के दूसरे तरीका से अगर इसको हम डिफिनेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका 3 से अधिक गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड होना चाहिए? गुणनखंड का मतलब कौन कितने नंबर से कटेगा, यानी कम से कम 3 संख्या से कटेगा। ज्यादा कितना से कट सकता है मेरे दोस्त? ज्यादा कितना हूं लड्डू खा सकता है। कम से कम भाज्य संख्या क्या कहता है कि कम से कम हम 3 गो लड्डू खाएंगे। कम से कम कै गो? 3 गो। और ज्यादा कितना हूं पचा लेगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या कहता है? हम ना तो 2 गो से ज्यादा ना 2 गो से कम, 2 गो कह दिए तो 2 गो, यानी कि उसका 2 ही गुणनखंड होगा। लेकिन भाज्य संख्या के मेरे भाई कम से कम इसको 3 गो चाहिए। 3 गो से कम इसको पेट नहीं भरेगा। और ज्यादा इसको कितना खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होगा? 3 गो। जैसे चेक कर सकते हैं 4 का, तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। यानी 4 का गुणनखंड कै गो? 3 गो। लड्डू के मतलब कि गुणनखंड कै गुणनखंड? 3 गुणनखंड। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अगर 6 के चेक करना चाहते हैं, 6 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, हम क्या बोले कि कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए? 3 गो। और ज्यादा कितना हो इसको दे दीजिए, सब के सब पचा लेता है ये। तो 6 गो, 6 के गुणनखंड 4 गो हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलेगा कि हमको जितना आना है आने दो, सब पचा लेंगे। यानी कि 6 के गुणनखंड 6 के कम से, यानी 6 क्या भाज्य संख्या है, क्या गुणनखंड मिल गया? 4 गो। यानी डिफिनेशन क्या कहता है? एक एवं अपने आप, एक एवं स्वयं, यानी अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। यानी एक और अपने आप के अलावा, देखिए 2 गो से कट रहा, हमको एक ही को पता चलना चाहिए, एक को भी पता चल गया बहुत है, यानी कि भाज्य संख्या होगा। तब यहां से आपको दोस्त देखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको याद रखना है हमेशा के लिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरे भाई 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होता है? विषम, देखिए ये 4 भी भाज्य संख्या लेकिन सम है, 6 भी भाज्य संख्या लेकिन सम है, 8 भी भाज्य संख्या है
लेकिन सम है। लेकिन सबसे छोटा भाज्य कौन है भाज्य में? तो 9 मेरे भाई, 9। तो ये याद रखिए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो मेरे भाई 9 याद रखिएगा। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन होता है? 9। आपको ये याद रखना है। और वैसी संख्या बताइए जो आप कमेंट में करना है कि वैसी संख्या जो ना तो भाज्य और ना अभाज्य, क्या होगा? आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए मेरे भाई, अब आगे क्वेश्चन आपको आ सकता है भाज्य अभाज्य से क्या आ सकता है क्वेश्चन आगे देखिए इसका मसा वगैरह पूछ सकता है। देखिए अभाज्य संख्या की डिफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका मसा 1 होता है। जैसे अगर 2 देख लिया जाए, अगर 2 अब देख लिया जाए, जैसे देखिए अगर 2 लगातार अगर पूछ दिया जाए कि 2 लगातार अगर अभाज्य संख्या तो उसका मसा क्या होगा? देखिए मेरे भाई 2 क्रमागत पहले प्राकृत संख्या देख लेते हैं। प्राकृत संख्या का मसा, 2 प्राकृत संख्या का मसा क्या होता है? तो 2 प्राकृत संख्या, कोई भी 2 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है मेरे भाई। 1 2 3 4 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। 2 प्राकृत संख्या का मसा क्या होता है? 2 प्राकृत यानी क्रमागत मतलब होता है लगातार। कोई भी लगातार 1 और 2 ले लेते हैं, इसका मसा क्या होगा? तो मसा आप निकाल लीजिए 1 से 2 में, 2 बार में, यानी कि क्या हो गया? अंतिम जो भाजक होता है ये क्या होगा? भाजक है, यानी 1 होगा इसका। 2 क्रमागत अगर प्राकृत संख्या, इसका मसा क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा, 1 याद रखिएगा। अगर 2 क्रमागत विषम संख्या आ जाए मेरे भाई, विषम संख्या का मसा HCF है, क्या होगा? 2 क्रमागत अगर विषम संख्या आ जाए मेरे भाई, जैसे 1 3 5 7, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, इसमें 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं मिलेगा। दोनों में अगर देखेंगे कॉमन तो केवल 1 मिलेगा, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो जो दोनों में कॉमन होता है मेरे भाई वही जो है उसका अभाज्य गुणन मसा होता है। इसका मसा क्या हो जाएगा? 1। आपको याद रखना है कि 2 क्रमागत यानी 2 लगातार प्राकृत संख्या का मसा कितना होता है? तो 1। 2 क्रमागत विषम संख्या का मसा कितना होता है? तो 1। आगे आप देखिए कि अगर आ जाए कि 2 लगातार या क्रमागत लगातार अभाज्य संख्या का मसा यानी कि HCF क्या होगा? 2 लगातार अभाज्य संख्या, देखिए मेरे भाई 2 लगातार अभाज्य संख्या यानी कि अगर ले लिया जाए 2 3 5 7 11, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर 7 और 11 ले रहे हैं, तो दोनों में आप देखिएगा कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किसी से नहीं कटेगा दोनों। यानी कि दोनों का अगर हम मसा निकाल के देखें तो 7 1 बार में जाएगा 4, फिर 4 से यानी कि देखिए 4 सेसफल बच गया, फिर 4 से कितना में लगाएंगे? 7 में लगाएंगे, फिर 1 टाइम्स में जाएगा 4, फिर 3, फिर 3 से कितना में लगाएंगे? 4 में लगाएंगे, तो फिर 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 1 से लगाएंगे 3 में, तो 3 टाइम्स में, यानी कि जो अंतिम भाजक होता है यही जो है क्या होता है? HCF होता है मेरे भाई। तो कोई भी 2 लगातार अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा? उसका मसा भी 1 होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 2 लगातार अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मसा 1, कहीं से भी उठा लीजिए 2 लगातार अगर अभाज्य संख्या है तो मसा 1 है, 2 प्राकृत संख्या है तो मसा 1 है, 2 विषम संख्या का लगातार है तो उसका भी मसा 1 होगा। अब आगे देखिए अगर आ जाए 2 लगातार सम संख्या का मसा क्या होगा मेरे भाई? 2 लगातार सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या क्या होता है रूप? 2 4 6 8। अगर दोनों में अगर कोई भी नंबर अगर हम उठा कर देख लें तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसका अगर गुणनखंड देखेंगे तो 2 गुने 2, इसका देखेंगे तो 2 into 6। दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका HCF होता है मेरे भाई। तो इसका मसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर 2 सम संख्या है लगातार, अगर 2 लगातार सम संख्या अगर उसका मसा अगर पूछ दिया जाए तो 2 होगा। 2 लगातार सम संख्या का मसा 2 होगा। आगे देखिए मेरे भाई अगर 2 लगातार
चलिए आपको मेनली इतना ही याद रखना है, दो लगातार। अब फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए मेरे भाई, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मासा 1, दो क्रमागत विषम संख्या अगर पूछा जाए उसका भी मासा 1 होता है। दो लगातार अभाज्य संख्या अगर बोला जाए तो उसका भी मासा 1 ही होता है मेरे भाई। दो लगातार सम संख्याओं का मासा 2 होता है मेरे भाई। अगर अभाज्य संख्या का पूछा जाए दो लगातार, तो आपको दो लगातार कोई फिक्स नहीं है, कभी सम भी आता है कभी विषम भी आता है। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तो सम है, यहाँ पर भी सम है, लेकिन यहाँ पर बार अगर देखेंगे 9 और 10 तो यहाँ पर सम विषम दोनों हो जाते हैं। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कितना होगा। आगे आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योगफल क्या होगा या गुणनफल क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, तो गुणनफल बोलेगा तो 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको देख लेना है। चलिए मेरे भाई, आगे हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या हम लोग आज देखा, उसके बाद हम देखेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, आगे देखेंगे हम इसके बाद सअभाज्य संख्या, एक होता है जुड़वां अभाज्य संख्या। तो चलिए आगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश होता है मेरे भाई देखिए सअभाज्य संख्या। एक और हमको पढ़ना है, एक और इसमें अगर देखेंगे, एक और देखेंगे जुड़वां अभाज्य संख्या होता है, जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या। ये दो टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं अभी। तो देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 हो, वैसी दो संख्याएं, वैसी 2 या 2 से अधिक, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मौसा, जिनका HCF यानी कि मौसा क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, 1 होना चाहिए, 1 हो, क्या हो, 1 हो। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सअभाज्य संख्या कह सकते हैं मेरे भाई। तो जैसे देखिए इसका एग्जांपल, जैसे 2 3, ये दोनों का अगर HCF देखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे अगर हम ले लेते हैं 5 6, यहाँ पर अभाज्य नहीं कह रहा, सअभाज्य तो है नाम लेकिन अभाज्य नहीं, दोनों भाज्य भी हो सकता है अभाज्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो 5 और 6 का देखेंगे तो बस आप क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि दोनों संख्या किसी एक नंबर से नहीं कटना चाहिए। देखिए 5 और 6 किसी से नंबर से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहेगा कि बताइए 4 और 6 के बारे में, क्या एक अभाज्य संख्या सअभाज्य है कि नहीं। तो देखिए ये 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी दोनों का घनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो नहीं होगा मेरे दोस्त, यानी कि इसका मौसा 2 हो जाएगा, यानी कि मौसा हमको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा मेरे भाई। और चेक करना जैसे 9 और 12, तो देखिए ये भी जो है 3 से कट रहा, दोनों 3 से कट रहा, यानी कि दोनों का 3 से कट रहा, यानी किसी से नहीं कटना चाहिए, तब हो जाएगा अभाज्य, यानी कि मौसा 1 होना चाहिए। इसका मतलब होता है मौसा 1 का मतलब कि दोनों 1 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई। आपको और ले लेना है, क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, कोई भी 2 अगर लगातार ले लेंगे, 2 लगातार संख्या अगर रहेगा तो हमेशा वो आपका सअभाज्य हो जाएगा मेरे भाई, हमेशा सअभाज्य हो जाएगा अगर लगातार हुआ तो। कोई भी जैसे मान लीजिए कि 60 ले लिए, 61 ले लिए, 2 लगातार अगर प्राकृत संख्या लगातार अगर ले लिए तो सअभाज्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का घनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि बताओ 20 और 30 सअभाज्य है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है कि किसी एक नंबर से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई, सम संख्या दोनों है, 2 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 10 से भी कट रहा, बहुत सारा नंबर से कट रहा, यानी कि हमको कितना से कटना चाहिए, केवल 1 से कटना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो ये कट रहा है
कट रहा है तो ये सभाज्य संख्या नहीं होगा मेरे भाई, सभाज्य संख्या नहीं होगा। आपको देखना, जैसे मान लिखते रहता है कि 25 और 33 है, 25 और 33 सभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 25 5 से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा? तो नहीं मेरे भाई, ये 3 से कट रहा, दोनों एक पहाड़ा से नहीं कटना चाहिए, बस ये याद रखे। तो ये सभाज्य संख्या हो जाएगा मेरे भाई, सभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 25 33 सभाज्य संख्या हो जाएगा। आपको देखना है कि अगर हम बोल दिए 6 और 7 बोलो सभाज्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल सभाज्य होगा, क्योंकि दोनों किसी एक नंबर से नहीं कट रहा, तो ये सभाज्य संख्या हो जाएगा मेरे भाई, सभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि सभाज्य संख्या क्या होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर दो हो। मेरे भाई ध्यान से देखिए, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जुड़वां अभाज्य संख्या कहेंगे दोस्त। जैसे दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसमें 2 नियम है। पहला कि दोनों अभाज्य होना चाहिए, दोनों अभाज्य। दूसरा कंडीशन आपको कहता है कि अंतर 2 का होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है कि जुड़वां अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? दोनों अभाज्य और अंतर 2, दोनों अभाज्य अंतर 2। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, और 3 और 2 5, 2 का अंतर भी है। अगर और इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, अंतर 2 का है। अगर कोई कहे कि 7 और 4, 7 और 11 जुड़वां अभाज्य है कि नहीं है? दोनों अभाज्य तो है, लेकिन अंतर 2 का है। देखिए तो 7 और 4 11, 4 का अंतर हो जा रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा मेरे भाई। अंतर कितना का होना चाहिए? 2 का। 13 11 13 हो सकता है, 11 13 हो सकता है, 11 13 इस तरह से 11 13 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 17 19 हो सकता है। ये सब जुड़वां अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है मेरे भाई, याद रखिएगा। जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या अगर 1 से 100 के बीच में पूछा जाए तो टोटल 8 पेयर होते हैं मेरे भाई, 8 पेयर, यानी 8 जोड़ा, 8 जोड़ा। 4 जोड़ा हमने बताया आपको, 4 जोड़ा आपको खुद से ढूंढना है। हम अभाज्य संख्या का लिस्ट दिए थे मेरे भाई, उसमें से आपको देख करके देखना है कि कौन कौन सा 4 जोड़ा और जुड़वां अभाज्य संख्या बनता है। मेरे भाई याद रखिएगा इसको। चलिए इसी तरह से अगर आप पार्ट 1 वीडियो इसका अगर बेसिक का नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसे देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो मोटिव है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच पाए और सभी को लाभ हो पाए मेरे भाई। तो चलिए फिर आपके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।